Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says, if epsilon naught is a permittivity of phase space and E is the electric field, then epsilon naught E square has the dimension. Option A, M1 L minus 1 T minus 2. Option B, M1 L2 T minus 2. Option C, M0 L2 L minus 2 T1 A1. Option D given है M minus 1 L minus 3 T raised to 4 A raised to 2. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of dimensional formula. डायमेंशन ऑफ सम फॉर्मूलाज बेसिकली वी कैन से। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले का डायमेंशन हमें निकालना वो है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ये जो एक्सप्रेशन है, या तो हम इसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन डालें और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन डालें एंड वी कैन सॉल्व इट। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो एक एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, जिसमें हमने पढ़ा है एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम यू से डिनोट करते थे, दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, या फिर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लिखते थे हाफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक है ना, इस तरीके से वी हैव स्टडीड द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी, या फिर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बोलते हैं हम इसको। तो ये जो यू है बेसिकली, ये यू क्या है एक्चुअली हमारा, ये यू है हमारा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर का जो डायमेंशन आना चाहिए वो एनर्जी डेंसिटी के बराबर आना चाहिए। तो सिंपली हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का डायमेंशन निकाल लेंगे एंड विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन होगा जो डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी का होगा, एंड डायमेंशन विल बी एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 T minus 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का होता है L3। ठीक है, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी m1 L minus 1 T minus 2। सो दिस इज what the dimension for the question we are getting. Options को अगर हम देख लें तो A will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.